बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड। ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये अक्सर व बेशतर आपको असाइनमेंट में भी नज़र आता है और तकरीबन हर बार पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वैल्यूज़ चेंज के साथ ये आ जाता है ये टॉपिक। तो इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेपर में और असाइनमेंट दोनों में ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का एक क्वेश्चन लाजमी आता है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में हम डेरिवेटिव्स भी सीखेंगे और फिर डेरिवेटिव्स की जो टाइप है पार्शियल डेरिवेटिव उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। और ये तीनों कोर्स 1429, 5405, 9417 तीनों कोर्स में ये क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ये है, गिवन द डिमांड फंक्शन एफ ऑफ P1 P2। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, एक P1 और P2। और आप देख रहे हैं 36000 माइनस 0.1 P1 स्क्वेयर माइनस 0.5 P2 स्क्वेयर। ये आपकी स्टेटमेंट है, डिमांड फंक्शन आपको दिया गया है और दो पार्ट्स हैं इसके। पहला जो पार्ट है वो है डिटरमिन द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ P1 एंड P2। सेकंड पार्ट है इफ P1 is equal to 20 and P2 is equal to 10, evaluate f of P1 and P2 and interpret their meaning। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने जो देखा है तकरीबन 10-15 साल के जो 10-15 सेमेस्टर्स के जो पेपर हैं उनमें 90% ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है और असाइनमेंट में भी आपको नज़र आता है जब आप असाइनमेंट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको जो डिमांड फंक्शन दिया है, जो आपको फंक्शन दिया है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स हम तब लेते हैं जब आपके फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं P1 एंड P2 आपके पास दो वेरिएबल हैं। तो जब आपने पहला डेरिवेटिव लेना है f ऑफ P1, इसका मतलब है कि आप सिर्फ P1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं जबकि बाकी जो टर्म्स हैं आपके पास वो कांस्टेंट कंसीडर होंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिफर होता है, इसका डेरिवेटिव भी सिफर हो जाएगा और f ऑफ P1 से मतलब हमने सिर्फ P1 का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये 2 जो है वो नीचे पावर नीचे उतारते हैं, ये देखें पावर नीचे उतरी और फिर पावर में से एक कम करते हैं हमेशा। अब 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 0.2 P1 आ गया और बाकी जीरो जो हैं सिफर वो खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ गया FP1। अब दूसरा वेरिएबल आपके पास P2 है तो उस हिसाब से आपने पार्शियल डेरिवेटिव FP2 लेना है। FP2 जब आप हल करेंगे तो उसका मतलब है कि P2 को सिर्फ सॉल्व करेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं आपके पास उनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है तो ये जीरो, ये भी कांस्टेंट क्योंकि आप सिर्फ P2 का डेरिवेटिव ले रहे हैं। वैसे तो वेरिएबल P1 भी है और P2 भी है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में आप जब किसी का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली कांस्टेंट कंसीडर होता है। तो ये पावर नीचे उतरेगी, 0.5 से मल्टीप्लाई होके आपका ये आंसर आ गया -1.0, जिसको -1 को P2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका पहला जुज डिटरमिन द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना सीखा। आपका सेकंड जुज था, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर P1 की वैल्यू 20 और P2 10 हो तो देन इवेल्युएट करें FP1 एंड P2। अब P1 अगर आपके पास 20 है तो ये P1 की वैल्यू आप इस FP1 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे P1 की वैल्यू 20 पुट करें, 20 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो -4 आ जाएगा। -4 आपको ये बताता है कि ये डिक्रीजिंग हो रही है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन
मुख्तलिफ अंदाज से की जा सकती है। सिंपल से सिंपल आपको यहाँ पे बताई गई है इंटरप्रिटेशन कि आप लिख दें दी यूनिट चेंज प्रोवाइड्स यूनिट डिक्रीज इन FPN। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दी यूनिट चेंज इन P1, यानी आप P1 में जैसे जैसे यूनिट चेंज करते जाएंगे आपकी ये FP1 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। आप इसको मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर P2 10 है तो इस FP2 में जो आपने ये कैलकुलेट किया था इसमें 10 की वैल्यू पुट करें, तो ये -10 आ गया। तो आप देखें कि P2 आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की लेकिन FP2 आपका आंसर माइनस में आया है। तो आप यहाँ भी यही लिखें यूनिट चेंज कि आपने यूनिट को चेंज किया, यानी 10 की जगह अगर आप कुछ और भी लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा FP2 में। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि कोड 1429, 5405 और 9417 में, और इस तरह ना सिर्फ इन 3 कोड्स के हवाले से बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, और मैथमेटिक्स का नाम जब भी आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स का जब भी जिक्र होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में दिखने को मिलेगा। तो आपने जब भी इसको सॉल्व करना है तो इसी तरीके से अपनी असाइनमेंट में भी और पेपर में भी सॉल्व कीजिए, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 100% आ जाएंगे। इस तरह बाकी टॉपिक्स को भी तैयार कीजिए, हमारी दूसरी वीडियोस को भी देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें और अपनी लर्निंग को डेवलप करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।